2 दिन तक 10वीं का परिणाम निकलने के कारण मैं आप लोगों को जो है कुछ बता नहीं पा रहा था। तो चलिए आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का ही लेसन 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसमें 3 चीज़ आते हैं, एक अम्ल आता है, दूसरा क्षारक आता है और तीसरा लवण आता है। तो हम बारी बारी करके आप लोगों को बताएंगे। तो आज हम आप लोगों को अम्ल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए आइए टॉपिक शुरू करते हैं। लेसन का नाम लिख दिया है। ये लेसन 2 का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें से आज हम केवल इस अम्ल के बारे में ही जानकारी लेंगे। सबसे पहले अम्ल। अम्ल है क्या? तो अम्ल के बारे में कहा जाता है कि अम्ल जो है वह क्या है? जलीय विलयन है। जलीय विलयन मीन्स अम्ल एक ही प्रकार के तत्व से नहीं बनते हैं, कम से कम 2 तत्वों का होना आवश्यक होता है। इसलिए इस और चूंकि लिक्विड की अवस्था में होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? जलीय विलयन। तो अम्ल क्या है? तो वह जलीय विलयन जो स्वाद में कैसा हो? खट्टा हो, मीठा नहीं हो। क्या हो? खट्टा हो। और यदि आप लोगों ने देखा होगा लिटमस पत्र, लिटमस पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक नीला होता है और दूसरा क्या होता है? लाल होता है। तो अगर हम नीला कलर का लिटमस पत्र अगर हम इस जलीय विलयन में डालेंगे तो वह क्या हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। और इस तरह का जो जलीय विलयन होगा वही क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ये तो साधारणतया तौर पर आता है थॉट। लेकिन एक थे ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम था क्या? रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने 1664 ईस्वी में, कब? तो 1664 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। क्या? तो ब्रिटिश, कहाँ का? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम क्या हो गया? रॉबर्ट बॉयल। कब? तो 1664 ईस्वी में। किसके बारे में बताया? तो अम्ल के बारे में बताया। क्या बताया? कि जैसा मैंने बताया कि स्वाद में खट्टा होता है, बिल्कुल स्वाद में खट्टा इन्होंने डाल दिया। दूसरा क्या बताया? तो यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि सक्रिय धातु जैसे उदाहरण के लिए जिंक हुआ, या फिर मैग्नीशियम हुआ, या फिर सोडियम हुआ, ये सब धातु के रूप हैं। इन सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अम्ल, कोई भी अम्ल हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे HCl हो। कहने का अर्थ हुआ कि अगर हमने जिंक को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जिंक यानी कि ZnSO4 जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मुक्त होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर मैग्नीशियम के साथ, है ना, HCl का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और H2 गैस निकलेगा। कहने का अर्थ हुआ कि किसी भी अम्ल के साथ अगर हम सक्रिय धातु को रिएक्शन करवाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे, तो ऑलवेज क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। चौथा बताया कि इसमें यह गुण पाया जाता है कि बहुत तरह के पदार्थों को यह क्या करता है? आपस में क्या करता है? घुला लेता है, मिला लेता है। जैसे नींबू स्वाद खट्टा होता है, उसमें अगर हम चीनी डाल दें या नमक डाल दें तो क्या वह दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए क्या उन्होंने क्या बताया? रॉबर्ट बॉयल ने
के अम्ल में यह गुण होता है कि बहुत से पदार्थों को अपने में वो घुला लेने की क्या करता है, क्षमता रखता है, पावर रखता है। पांचवा उन्होंने कहा कि गंधक के क्षारीय विलयन, ठोस रूप नहीं, लिक्विड रूप अगर होता है, वहां पर अगर अम्ल का प्रयोग करते हैं तो हमें शुद्ध गंधक का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है ठोस के रूप में। ठीक है। उसके बाद छठा उन्होंने कहा कि क्षार से अभिक्रिया करके, क्या कहा, क्षार से अभिक्रिया करके अम्ल जो है वह अपने अम्लीय गुण और क्षार का भी क्षारीय गुण को क्या करता है, नष्ट कर देता है। कैसे, जैसे क्षार के रूप में क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया कराया, HCl का अभिक्रिया कराया। तब देखिए यह क्या किया, तब देखिए इसमें क्या होता है कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिल गया, चला गया, अम्ल का प्रभाव समाप्त हो गया, क्लोरीन हट गया और क्या बनाएगा, तो H2O बनाएगा, जल बना लेगा। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण किया। इसी तरह से और देख लीजिए, जैसे है कि जिंक ऑक्साइड ZnO के साथ हमने नाइट्रिक अम्ल HNO3 का रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। अब अगर यहाँ पर जिंक तो मिल गया, ठीक है, लेकिन अब गौर कीजिए NO3 ये होल ट्वाइस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये NO3 दुगुना होगा, यहाँ पर दुगुना नहीं, इसके पीछे 2 लगा दे तो ऑलवेज हो सकता है कहीं बन जाए। अब देखिए कि NO3 हमारा होल ट्वाइस पुर गया, ठीक है, लेकिन यहाँ जल जो है वह, अब देखिए हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि क्षार के साथ अम्ल मिला, तो अम्ल भी अपना गुण खो दिया और क्षार भी अपना गुण खो दिया और एक नई चीज़ का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब बात ये उठता है कि ये जो अम्ल है वह वस्तुतः होता है कितने प्रकार का, टाइप ऑफ एसिड, यानी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल जो है वह मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। गौर कीजिए, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है कार्बोनिक अम्ल और दूसरा क्या होता है, खनिज अम्ल। अब कार्बनिक अम्ल किसको कहेंगे और खनिज अम्ल किसको कहेंगे, तो कार्बनिक अम्ल के बारे में अब बता रहे हैं। देखिए, कार्बनिक अम्ल जो है वह कहता क्या है कि प्रकृति में हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं अथवा फल होते हैं, इन सब में जो पाए जाने वाला अम्ल होता है, एसिड होता है, वही क्या कहलाता है, कार्बनिक अम्ल कहलाता है। देखिए, जैसे जंतु के रूप में, तो जंतु के रूप में आपने नाम सुना होगा चींटी। गौर कीजिए, चींटी, वो भी कौन चींटी, तो लाल चींटी। कौन चींटी, लाल चींटी। ठीक है, तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल होगा, तो लाल चींटी में कौन होगा, तो फार्मिक अम्ल होगा। कौन सा अम्ल होगा, फार्मिक अम्ल होगा। ठीक है, उसी तरह से और देखिए, मानव का जो यूरिन होता है, मानव का जो यूरिन, उसमें भी क्या होता है, एसिड होता है। उसका नाम क्या है, यूरिक अम्ल। उसका नाम क्या है, यूरिक अम्ल। ठीक है, इस तरह से जीव जंतु को हमने देखा कि एक चींटी से भी अम्ल मिलता है, यहाँ तक कि हम लोग के शरीर जो यूरिन उत्सर्जित होता है उसमें भी
क्या होता है, यूरिक अम्ल होता है। अब देखिए पेड़ पौधे या फल की बात करेंगे अब हम लोग, ठीक है। किसकी बात करेंगे, पेड़ पौधे और फल की बात करेंगे, इससे कौन सा अम्ल मिलता है, ठीक है। तो प्रायः बच्चे को सेब बहुत पसंद होता है, ठीक है। अब इस कोई कोई सेब थोड़ा खट्टा लगता है, तो उस जैसे ही थोड़ा खट्टा लगा तो इसका मतलब क्या, उसमें एसिड है, उसका नाम क्या है, तो मैलिक अम्ल। उसका नाम क्या है, मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग टमाटर खाते होइएगा, तो टमाटर में भी, टमाटर क्या खट्टा होता है ना, हाँ, तो खट्टा जो होता है तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, ऑक्जिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। और देखिए, और मैं बताने जा रहा हूं, मिर्ची देखे हैं, हरा मिर्ची खाए हैं कि नहीं खाए हैं, हो सकता है नहीं खाए होगा या स्वाद नहीं परखे होगा। हरा मिर्ची कोई कोई खट्टा लगता है, तो उसमें क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल। उसमें क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है। हरी मिर्च में कौन सा अम्ल होता है, एस्कार्बिक अम्ल होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ न दे, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इमली की बात करें। जैसे ही नाम इमली का आता है तो बच्चे के मुंह में लार टपक जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल है, तो टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। थोड़ा और देखिए, दही तो देख, नींबू तो खाते हैं आप लोग, नींबू संतरा ये सब तो खाते होइएगा, बिल्कुल खाते होइएगा। नींबू हुआ, संतरा कहने का मतलब नारंगी, इन सब में, इस दोनों में भी जो एसिड होता है उसका नाम क्या है, सिट्रिक। उसका नाम क्या है, सिट्रिक अम्ल। उसका नाम क्या है, सिट्रिक अम्ल। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत तो वह मिलता है किससे, जीव जंतु से, पेड़ पौधा से या फल से। तो जीव जंतु जैसे लाल चींटी हुआ, उसमें फार्मिक अम्ल मिल गया। मानव मूत्र हुआ, उसमें क्या हो गया, यूरिक अम्ल हो गया। अब फल है या पेड़ पौधा से जो सामग्री मिलती है, जैसे सेब है तो उसमें मौलिक अम्ल हो गया, टमाटर है तो ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, हरा मिर्च है तो एस्कार्बिक अम्ल हो गया, इमली है टार्टरिक अम्ल हो गया, नींबू संतरा है उसमें सैट्रिक अम्ल हो गया। कोई कोई बच्चे कह देते हैं सर जी सब कुछ बताए लेकिन एक चीज छोड़ दिए, क्या, तो सर दही में कौन सा अम्ल होता है, दही तो खट्टा होता है ना सर, तो दही में कौन सा अम्ल होता है, या खट्टा दूध जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। अब हम टाइप ऑफ टू, एसिड का टाइप ऑफ टू की बात करेंगे, किसका, तो खनिज अम्ल का। किसका, खनिज अम्ल का। अब देखिए खनिज, तो खनिज सब वस्तुतः है क्या कि अजैविक पदार्थ है। किस तरह का पदार्थ है, अजैविक पदार्थ है। तो वे अम्ल जो अजैविक पदार्थ अर्थात खनिजों से मिलकर निर्मित होते हैं, बनते हैं या हमको प्राप्त होता है, उससे ही क्या कहते हैं हम लोग, खनिज अम्ल कहते हैं। और इसका जो पावर होता है, खनिज अम्ल का जो पावर होता है वह कार्बनिक अम्ल से अधिक होता है, ठीक है। जैसे ये कार्बनिक अम्ल अगर हाथ पर लग जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन खनिज अम्ल अगर आपके त्वचा पर लग जाते हैं तो त्वचा क्या होता है, जल जाता है ना। इसीलिए जो है खनिज अम्ल का जो पावर है वह कार्बनिक अम्ल से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे देखिए, अब देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा H2SO4, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए ये कैसे बना, अब देखिए सल्फर देख रहे हैं ना, ये सल्फर जो है वह क्या है, खनिज है, और H यहाँ
ऑक्सीजन भी देख रहे हैं, ठीक है। तब अब देखिए होता क्या है कि सल्फर, ठीक है, और जल को जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बनेगा, तो एक तो बनेगा H2SO4 बन जाएगा, और क्या बनेगा, तो सॉरी, और क्या बनेगा 2H2 यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से और भी खनिज अम्ल का नाम हम बताने जा रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो अब कैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्या करेंगे, मिलेंगे, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, 2HCl बना लेगा, तो यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है। इसी तरह से HNO3 नाइट्रिक अम्ल की बात कर लें, HNO3, अब देखिए इसमें क्या है, इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल, इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, देखिए गौर कीजिए नाइट्रिक अम्ल कैसे बनता है, तो अब गौर कीजिए कि ये नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो कहने का हो गया कि जल में H2O में अगर हमने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रवाहित कर दिया, ठीक है, तो क्या बनेगा, HNO3 तो पहले हमको चाहिए, ठीक है, और तो 2H2O यानी जलवाष्प बनेगा। इस तरह से नाइट्रिक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से और भी हैं, जैसे है H3PO4, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। इस तरह से हम लोग के शरीर में, पेट में भी अम्ल पाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर के यानी उदर में, पेट में पाए जाने वाला जो अम्ल है उसका नाम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि इसकी उपस्थिति में ही हम लोगों के शरीर में जो पाचन क्रिया हो पाती है। और जितना भी ये खनिज अम्ल है, इन्हीं खनिज अम्लों में से कुछ अम्लों का उपयोग खाद्य में रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में प्रयोग होता है, विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में उपयोग होता है, कुछ जो है ना रंजक में या वर्णकों में यानी रासायनिक पदार्थों के निर्माण में ये खनिज अम्ल का निर्माण होता है, लेकिन कार्बनिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है। तो अब आपको कल निश्चित रूप से हम क्षार के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।